नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आज है सोमवार, रात के 10 बज चुके हैं और मैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम यानी कि मनी टाइम के साथ हाजिर हूं, जहां हम बताएंगे आज की वो सभी बड़ी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर, आपकी ज़िंदगी पर बिल्कुल सीधा असर। अगर आप भी रेस्टोरेंट्स के सर्विस चार्ज की जबरन वसूली से परेशान हैं तो ये खबर आपको राहत देने वाली है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ताओं से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट्स को चेतावनी दी है। सर्विस चार्ज की वसूली से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 2 जून को एक बैठक भी बुलाई है। इसमें नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मंत्रालय को सर्विस चार्ज को लेकर काफ़ी शिकायतें मिली हैं। मंत्रालय ने कहा कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से स्वैच्छिक है और इसे देना या न देना पूरी तरीके से उपभोक्ता पर निर्भर करता है और निश्चित रूप से कानून के तहत वो बाध्यकारी नहीं है। 2 जून को होने वाली बैठक में उपभोक्ताओं की शिकायतों से जुड़े विभिन्न मुद्दों, रेस्टोरेंट्स के सर्विस चार्ज को अनिवार्य बनाने, रेस्टोरेंट के बिल में अन्य शुल्क या चार्ज के साथ सर्विस चार्ज को जोड़ने, रेस्टोरेंट के कंज्यूमर को सर्विस चार्ज वैकल्पिक और स्वैच्छिक होने के बारे में नहीं बताने, सर्विस चार्ज देने से इनकार करने पर रेस्टोरेंट्स के उपभोक्ताओं को शर्मिंदा करने आदि पर विचार किया जाएगा। ज़्यादा गर्मी नुकसानदेह है क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस का कहना है कि लंबे समय तक उच्च तापमान भारत के लिए नुकसानदेह है क्योंकि इससे महंगाई बढ़ सकती है और वृद्धि प्रभावित हो सकती है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि वैसे तो भारत में गर्मी की लहर काफ़ी आम बात है, लेकिन यह आमतौर पर मई और जून में ज़्यादा होती है। इस साल नई दिल्ली में मई में गर्मी की 5वीं लहर देखी गई, जिससे अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया। मूडीज ने कहा कि लंबे समय तक उच्च तापमान देश के उत्तर पश्चिम के अधिकांश हिस्से को प्रभावित करेगा, जिससे गेहूं उत्पादन पर असर पड़ सकता है। साथ ही ये बिजली की कटौती का कारण भी बन सकता है। इस कारण उच्च मुद्रास्फीति और वृद्धि के जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों के लिए खुशखबरी है। अब रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन परीक्षा होगी। नॉन गजेटेड सरकारी पदों को भरने के लिए इस साल से देश में ऑनलाइन सामान्य पात्रता परीक्षा यानी CET का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी इस साल 31 दिसंबर से पहले आयोजित करेगी। ये एक निर्णायक कदम है जो देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र की सुविधा के साथ नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने में आसानी प्रदान करेगा। सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा उम्मीदवारों के लिए CET परीक्षा भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का एक निर्णायक सुधार है। ये ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। शुरुआत में परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इसके बाद ये परीक्षा संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में आयोजित होगी। हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ाएगी सरकार। सोने के साथ अब पोल्की के गहनों पर भी लगेगी मोहर। सरकार हॉलमार्किंग का दायरा बढ़ा सकती है। सोने के साथ ही अब सरकार अगले 1 साल में कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ के गहनों की हॉलमार्किंग को भी अनिवार्य बना सकती है। इन तीनों गहनों के लिए हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन भी ज़रूरी होगा। कुंदन के गहने अभी तक हॉलमार्किंग के दायरे से बाहर हैं, लेकिन अब सरकार कुंदन के गहनों पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य करना चाहती है। सरकार ने इंडस्ट्री एसोसिएशन और स्टेक होल्डर से सुझाव मांगा है कि कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ के गहनों पर हॉलमार्किंग को किस तरह से लागू किया जा सकता है। अभी और महंगे होंगे लोन। RBI ने रेपो रेट में एक और वृद्धि का संकेत दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए जून की शुरुआत में नीतिगत दर में एक और वृद्धि का संकेत दिया है। खुदरा महंगाई दर पिछले 4 महीने से केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर से ऊपर बनी हुई है। दास ने कहा कि नीतिगत दर में वृद्धि की संभावना है, इसमें बहुत कुछ सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन ये वृद्धि कितनी होगी इस बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 6 से 8 जून को होगी। RBI ने बिना किसी तय कार्यक्रम के इस महीने की शुरुआत में अचानक रेपो रेट 0.4% बढ़ा दिया है। ई-साइकिल खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार 5500 रुपये की सब्सिडी देगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और ई-साइकिल खरीदने की योजना बना रहे हैं और आपके पास आधार कार्ड है तो ये आपके काम की खबर है। दिल्ली में
ई साइकिल खरीदने वाले लोगों को सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार जल्द गाइडलाइन जारी करेगी। पिछले महीने ही राज्य सरकार ने ई साइकिल खरीदने वाले लोगों को सब्सिडी देने की घोषणा की थी। दिल्ली सरकार 10,000 रुपये तक की साइकिल पर सब्सिडी देगी। पहले 10,000 इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदारों को 5500 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने कमर्शियल यूज़ के लिए कार्गो ई साइकिल और ई कार्ट के पहले 5,000 खरीदारों के लिए 15,000 रुपये की सब्सिडी की भी मंजूरी दी है। चौथी तिमाही में 3.5% रह सकती है आर्थिक वृद्धि दर, इकरा ने जताया है अनुमान। रेटिंग एजेंसी इकरा का मानना है कि खत्म हो चुके वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर गिरकर 3.5% रहने का अनुमान है। तीसरी तिमाही में ये 5.4% रही थी। इकरा ने कहा कि जिंसों के दाम बढ़ने से मार्जिन पर आए असर, गेहूं की पैदावार में गिरावट आने और तुलनात्मक आधार ऊंचा होने से जीडीपी वृद्धि दर 3.5% रह सकती है। इसके अलावा जनवरी फरवरी में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से भी रिकवरी पर असर देखा गया। इसका भी वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में वृद्धि की रफ्तार पर असर पड़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही के आंकड़े 31 मई को जारी करेगा। जुलाई में टेक ऑफ करेगी आकाशा एयर, जून मध्य तक मिलेगा पहला विमान। देश के आसमान को एक जल्द ही नई एयरलाइन आकाशा एयरलाइन उड़ान भरते हुए आसमान में नजर आएगी। आकाशा एयरलाइन ने सोमवार को कहा कि जून के मध्य तक उसे अपना पहला बोइंग 737 मैक्स विमान मिल जाएगा और जुलाई तक वो अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर देगी। एयरलाइन की मार्च 2023 के अंत तक देश में घरेलू मार्गों पर 18 विमान उड़ाने की योजना है। आकाशा एयर बड़े शहरों से टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए उड़ानों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आकाशा एयर लाइन को जाने माने निवेशक राकेश झुंझुनवाला, विनय दुबे और आदित्य घोष मिलकर शुरू कर रहे हैं। आकाशा एयर ने बोइंग के साथ 72 विमान मैक्स विमानों को खरीदने के लिए एक समझौता भी किया है। हुंडई ने उतारा ग्रैंड आई-10 नियोस का कारपोरेट संस्करण। आइए जानते हैं इसकी कीमत क्या है और इसके फीचर्स के बारे में। ऑटो कंपनी हुंडई मोटर्स इंडिया ने अपनी हैचबैक कार ग्रैंड आई-10 नियोस का कारपोरेट वेरिएंट लॉन्च किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 6,28,000 रुपये से शुरू होगी। कंपनी ने बताया यह नया मॉडल मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों पावर ट्रेन ऑप्शन में उपलब्ध है। मैनुअल वेरिएंट की कीमत 6,28,000 है, जबकि ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन की कीमत 6,97,000 रुपये है। कंपनी ने कहा कि हुंडई ने भारत में प्रगतिशील और नए युग के ग्राहकों के लिए ग्रैंड आई-10 नियोस उतारी थी और नियोस को मिली शानदार प्रतिक्रिया के बाद अब इसका कारपोरेट संस्करण बाजार में उतारा गया है। चलिए हम नज़र डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर, जानते हैं क्या कुछ चल रहा है आईपीओ की दुनिया में। केमिकल कंपनी ईथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ रिटेल सब्सक्रिप्शन के लिए मंगलवार यानी 24 मई को खुलेगा। कंपनी इसके जरिए 808 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईपीओ 26 मई को बंद होगा। शेयर बिक्री के लिए प्राइस बैंड 610 से 642 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइडर ई मुद्रा का आईपीओ दूसरे दिन यानी सोमवार को शाम 5 बजे तक 95% भर चुका है। रिटेल सब्सक्राइबर्स का हिस्सा 167%, जबकि पात्र संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 75% भरा है। कंपनी के शेयर 1 जून को स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर असर। और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए, ज़रूरी खबरों के लिए आप देखते रहें मनी टाइम, देखते रहें मनी 9। जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इस वीडियो को देख रहे हों वहाँ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। और चलते चलते देखिए ये खास इन्फोग्राफिक।